जी बिल्कुल, आप भारत लाइव देख रहे हैं और भारत लाइव में हमने खबरों को एक अपने ही अंदाज में, आपका अंदाज जो है उस अंदाज में प्रस्तुत करने का एक सिलसिला शुरू किया है। शायद आप लोगों को अच्छा भी लग रहा है, शायद नहीं, आप लोगों को अच्छा लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि खबरों के माध्यम से वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं जो सिंगल विंडो के नाम से मशहूर है। और सिंगल विंडो हमेशा फ़ायदेमंद रहा है। एक जगह जाइए और सारा सामान, हर एक माल एक जगह, यानी कि बिहार की राजनीति और बिहार की राजनीति में होने वाले उथल पुथल, ये सारी चीज़ें हम लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। और यही वो कारण है कि आपके पास समय अभाव है। हालांकि कोरोना ने तो समय आपको बहुत दे दिया है, लेकिन इसके बाद बिहार की राजनीति, भले ही नेता लोग अपने घरों में छुपे हैं, आप अपने घरों में छुपे हैं, लेकिन आप तक पहुंचने का रास्ता चुन लिया है, जिसको कहते हैं वर्चुअल और डिजिटल। इस माध्यम से आप तक पहुंचना शुरू कर दिया। और सुमन, जैसा कि लगातार आप लोग नेताओं से बात कर रहे हैं, जो खबरें हमारे तक आ रही हैं या जो वीडियो के माध्यम से और ट्वीट के माध्यम से नेता जो बातें कर रहे हैं, उन बातों में कहीं ना कहीं एक चीज तो नजर आ रही है सुमन जी। वो बात है कि अपनी खूबियों को दिखाने से ज्यादा दूसरे की नाकामियों को दिखाकर एक बार फिर से सत्ता पाने की होड़ लगी हुई है जी। इसमें सुशील मोदी का नाम सबसे ऊपर आ रहा है जी। और अभी ताजा जो बात उन्होंने कहा है वो सुन करके लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के समर्थकों को झटका भी लग सकता है जी। बिल्कुल। और झटका ये लग सकता है कि दावा कर दिया सुशील मोदी ने। और भैया, सुशील मोदी के दावा को आप कमजोर नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि 2015 में इतने बड़े बहुमत और जनमत को मात्र 2 साल के अंदर में पलट देना सुशील मोदी जैसे नेता का ही काम हो सकता है जी। बिल्कुल। और उनका दावा है कि लालू प्रसाद अपने सुपुत्र तेजस्वी यादव को कभी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बना सकते, ना भूतो ना भविष्यति। अब आप समझ सकते हैं कि यह दावा कितना मजबूत है। आपको क्या लगता है जी बाबा? सबसे पहली बात तो जो आपकी एक बात जो है, जो हमेशा हमें याद आती रहती है, आप एक बात कहा करते हैं कि लकीर को, किसी के लकीर को अगर छोटा करना है तो उसे मिटाओ नहीं, उसके बगल वाला जो लकीर है, जो आप अपना लकीर, उससे बड़ा लकीर कीजिए जी। ये बात आप कहते हैं। लेकिन बिहार की राजनीति की ये दुर्भाग्य है, बिहार की राजनीति में कि जो ये दोषारोपण का काम जो होता है वो विपक्ष का काम होता है, लेकिन बिहार की राजनीति में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो लगातार हमलावर हो रहे हैं। राबड़ी देवी ने सही कहा था, जो बिहार की राजनीति में सुशील मोदी अगर लालू प्रसाद यादव का नाम नहीं लेते हैं तो उनका इससे घर नहीं चलने वाला है। आपको बताएं सुमन की लगातार हम चीज़ों को देख रहे हैं जी। और चीज़ों को देखने का मौका इसलिए भी ज़्यादा मिल रहा है कि अब लिखी लिखाई चीज़ें और सुनी सुनाई बातें नहीं हो रही हैं जी। आप जो लिखते हैं वो आपका लकीर होता है, आप एक लाइन खींचते हैं जी, एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन बताता है कि आपकी मानसिकता कहाँ है, आप क्या सोच रहे हैं जी। एक बार फिर से सुशील मोदी ने ये बातें कही हैं कि 3 साल पहले बिहार की जनता ने राहत का सांस लिया था जी। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं जी। अगर 3 साल पहले राहत का सांस लिया था, इसका मतलब उनका कहना यह है कि महागठबंधन से जैसे ही नीतीश कुमार एनडीए में आए तो बिहार की जनता ने राहत का सांस लिया। बिहार की जनता अपने ही जनादेश पर राहत का सांस लेने लगे जी। ये दोनों बातें बिल्कुल कंट्राडिक्टरी हैं जी। बिल्कुल, आप इस बात को नहीं मान सकते। जिस जनता ने 170 से ज्यादा सीटें दी हो जिस गठबंधन को जी, और कहा जाए कि उस गठबंधन के लोग और उसे जिताने वाले, उसे सीट देने वाले जनता सफोकेशन महसूस कर रही थी जी। मतलब 2 साल से भी कम वक्त में जी। इसके पीछे वो कारण बताते हैं, वो कारण बताते हैं कि राजवल्लभ जैसे लोग जी। तो जहां तक मेरी जानकारी है जी, मुझे याद आ रहा है कि राजवल्लभ का जो घटना घटा था वो आरजेडी का घटना नहीं था, किसी व्यक्ति विशेष ने दुष्कर्म किया और वो प्रमाणित हुआ कि नहीं हुआ ये अलग बात है जी। ये तो न्यायालय का काम है, हम आप कौन होते हैं या कोई नेता कौन होते हैं ये बात कहने वाले। लेकिन चलिए, एक ऐसा दुष्कर्म का मामला सामने आया जिसमें राजवल्लभ को जेल जाना पड़ा जी। और आरजेडी ने उस पर हस्ताक्षर किया, पार्टी से भी निकाल दिया जी। आप कहते हैं सुशील मोदी जी की राजवल्लभ जैसी घटनाएं हुई। आप तब की बात करते हैं जब शहाबुद्दीन हुआ करते थे जी।
आप उन सब बातों का रिपीट कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि 27 वर्षों के बाद जी ऐसी एक सरकार बनी है जो केंद्र और राज्य दोनों में एक ही गठबंधन के लोग हैं। क्या विकास आपने किया? आपके पास इतना भी क्षमता नहीं था कि कोरोना में बिहार के लोगों को आप वापस ले आए। जी आपने तो हाथ खड़े कर दिए थे। यहाँ याद होगा सुमन, आपको भी याद होगा कि सुशील मोदी ने तब जब कि ये बातें उन्होंने आगे बढ़ करके कही थी कि हम बिहार के लोगों को लाने में अक्षम हैं, उनसे कोरोना फैल जाएगा, संक्रमण बढ़ जाएगा। लेकिन वही बातें जब बगल के राज्य, भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश ने कहा था, तब उनके सुर बदल गए थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है कि लोगों को ला रही है, लेकिन झारखंड की सरकार गलत कर रही है अगर ला रही है तो। अब इन सब बातों को लेकर के आप दोरंगी नीतियां अपना रहे हैं, आप अपनी बातों को नहीं रख पा रहे हैं, अपने विशेषताओं को नहीं रख पा रहे हैं। एक तरफ जहां दो खेमे बटे हुए हैं, भाजपा में दो खेमे हैं, सुशील मोदी खेमा अलग है जो प्रचार कर रहा है नीतीश कुमार का, और दूसरा खेमा जो है वो प्रचार कर रहा है नरेंद्र मोदी का। आपने देखा होगा कि योजनाओं में भी बहुत तरह की बातें हैं, और ऐसी दो तरह की बातें करने वाले नेता, दो धारा पर चलने वाली गठबंधन, जिसमें एक धारा जो है उसी के एक शख्स लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं, चिराग पासवान की मैं बात कर रहा हूं, और आप कहते हैं कि लालू प्रसाद में ये मादा नहीं है कि वो तेजस्वी यादव को बना दें। आप कौन होते हैं फैसला करने वाले? इसका मतलब है कि जनता को वोट नहीं देना है, आपने निर्णय कर लिया कि आपको क्या करना है। ऐसा नहीं होता है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जब जनता का पारा गर्म होता है तो बहुत कुछ बदल जाता है। आपको याद होगा सुशील मोदी जी, और हम सामान्य लोगों के लिए भी बात कर रहे हैं, बिहार की जनता के लिए भी कह रहे हैं कि जब कांग्रेस निरंकुश होने लगी थी तो ये सुशील मोदी और लालू प्रसाद, नीतीश कुमार जैसे लोगों ने ही सत्ता का परिवर्तन किया था, और उस परिवर्तन के बड़े वाहक थे। ये शायद ये बातें वो सत्ता के मद में भूल गए हैं ये लोग, लेकिन याद तो रखना पड़ेगा कि लालू प्रसाद में वो मादा था कि 2014 में इतने बड़े जनाधार वाले, इतने घर घर मोदी, हर हर मोदी वाले मोदी को झटका लालू प्रसाद ने दिया था। ये बातें भी याद रखनी चाहिए। आपको क्या लगता है? ये बिल्कुल ये सही बात आपने बाबा, बिल्कुल आपने सही बात कह दी है कि सुशील मोदी को ये बात बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि वो कैसे आए थे, वो सत्ता में कैसे आए थे। अब जब आप बात कर रहे हैं, जब हर हर मोदी, घर घर मोदी वाली बात कर रहे हैं, जब 2014 में एक बड़ा तूफान टाइप का आया था मोदी लहर, जिसको ये भाजपा के लोग कह आज तक भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद से तो कोई बिहार में अगर बात करें, खासकर बिहार में तो कोई नेता ऐसा नहीं वो लोग बना पाए जो उस लहर को, जो वो केंद्रीय एक नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ते आए हैं। अपना स्टैंड बिहार के भाजपा में जो लोगों का स्टैंड है वो तो क्लियर कहीं नहीं हो। इन बातों के बीच में सुमन मैं एक बात जानना चाहूंगा, और बिहार की जनता भी जानना चाहेगी, भारत लाइव के दर्शक भी जानना चाहेंगे। आप लोग लगातार राजनीतिक दल के नेताओं से बात कर रहे हैं, जनता के बीच आप लोग जाकर के पब्लिक रिएक्शन भी कर रहे हैं। इस बीच में क्या आपको लगता है कि क्या लालू प्रसाद में इतना मादा नहीं है कि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के उम्मीदवारी तक ले जाने का में सफल हो जाएं, या फिर आपको लगता है कि सुशील मोदी जो बातें कर रहे हैं वो सही है? जनता का रुझान क्या है? देखिए, जनता की अगर बात कर रहे हैं बाबा, तो जब हम लोग बाहर जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो तेजस्वी यादव को लोग इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, इसलिए। और लालू यादव अभी फिलहाल अक्षम है, वो सक्षम नहीं है कि वो चुनाव लड़ सके। तो इस स्थिति में लोग जो है, जो अभी के जो मतलब लालू प्रसाद की छवि देख रहे हैं उनमें। जी बिल्कुल बिल्कुल, लोग उनमें लालू प्रसाद की छवि देख रहे हैं। हर लोग यही कह रहे हैं कि हम लालू यादव के जैसा शासन अच्छा था, लोग ऐसे कहते हैं। जो कैमरा पे आप देख सकते हैं, बात लाइव के पीछे भी जाकर के देख सकते हैं, तो ये ऐसा लोगों का मानना है। तो एक जो बात आप क्षमता की कह रहे थे, तो बिहार में जब मैंने पहले भी कह दिया कि सुशील मोदी जैसे नेताओं की ये अपनी जो है स्टैंड नहीं है, उनका यूएसपी ही यही है कि वो लालू प्रसाद यादव का नाम लेकर के अपनी राजनीति चमका। जैसा कि लगातार चर्चाओं में चल रहा है और विपक्ष के लोग हमला कर रहे हैं। अब तो विपक्ष का मतलब ये नहीं होता, सिर्फ आरजेडी नहीं है, विपक्ष का मतलब है कि महागठबंधन के लोग और महागठबंधन से बाहर के लोग भी जिस तरह की बातें कर रहे हैं और जो बातें सामने आ रही हैं, अब तो आप देख लीजिए तीसरे मोर्चे के लोग भी वही बातें कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखिए कि पप्पू यादव की बात कर ले या जिन नेताओं की बात करें, सभी यही बात कर रहे हैं। अगर सुशील मोदी ये बात कहते हैं कि लालू के
बस में नहीं है, लालू में दम नहीं है जो तेजस्वी यादव को बनाए। तो लालू कौन होते हैं बनाने वाले? बनाती और बिगाड़ती तो दोनों काम जनता करती है। और सुशील मोदी जी आपको उसी जनता के सामने, आखिर आपको तो जाना नहीं है, जाना तो उन लोगों को है जो एमएलए का चुनाव लड़ेंगे। आप तो रास्ता जानते ही हैं कि एमएलसी बन करके सीधे उप मुख्यमंत्री का कुर्सी लेना है। और इस कुर्सी के लिए आप लगातार जो प्रयास कर रहे हैं पिछले 15 साल से, किसी को ऐसा नहीं है जो नहीं जानते हैं। हम ये बातें इसलिए कह रहे हैं कि लोग यही बातें कह रहे हैं आपके बारे में। अभी भी बहुत वक्त है, 3 महीने का समय लगभग है चुनाव होने में, बहुत कुछ बदला जा सकता है। शायद अगर आप गंभीरता से सोचें तो आप भी बदलाव ला सकते हैं। और किसी को रोकने से ज्यादा आप खुद को उस पद पर ले जाने तक की बात सोचे। आप तो खैर मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, क्योंकि आपने कसम खा लिया है कि आप जब तक जीवित रहेंगे तब तक उप मुख्यमंत्री ही रहेंगे। खैर ये अलग दिगर बातें हैं, लेकिन वक्त है, वक्त के साथ साथ बदलना जरूरी है। और बदलाव ही प्रकृति का नियम है, लोकतंत्र का नियम है। और इस बदलाव में आप दावा मत कीजिए कि किसको बनना है किसको नहीं बनना है। दावा तो आप 2015 में भी किए थे, लेकिन आपके सारे दावे ध्वस्त हो गए। वो पटाखा, वो फुलझड़ियाँ, वो मिठाई अभी भी पैक करके रखा हुआ है, कब खुलेगा हम भी इंतजार कर रहे हैं। यही आज विराम देते हैं। इस सिलसिला आपको कैसा लग रहा है? आप जनता जनार्दन से हम पूछना चाहेंगे, राजनीतिक दल के लोगों से पूछना चाहेंगे, समर्थकों से पूछना चाहेंगे, कार्यकर्ताओं से पूछना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, ये बच्चे कैसा काम कर रहे हैं। आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर कुछ कमी होगी तो आप ही को बताना पड़ेगा, तो हम सुधार करेंगे। खबरों का सिलसिला जो है लगातार भारत लाइव पे जारी है, तो आप देखते रहिए भारत लाइव। एगो नहीं हो रहा, लेकिन कह के जाइए, सब्सक्राइब जरूर करब, सब है गोड़ लागत है। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।